हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल A to Z सॉल्यूशन फॉर यू में। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं प्रतिशत क्या होता है और प्रतिशत से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल। बस शर्त यह है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत क्या होता है इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रतिशत को क्या किए, यहाँ दो भागों में डिवाइड कर दिए हैं। प्रति यानी प्रत्येक, और शत मतलब क्या होता है 100वां भाग, यानी प्रत्येक यानी कोई चीज़ का क्या होता है 100वां भाग। अब नीचे कुछ लिखे हैं उसे भी समझते हैं। पहले अगर सवाल में आपको 1% लिखा हुआ रहे, यानी 1 और डिवाइड में यानी भाग में क्या हो जाएगा 100। जैसे नीचे आपको एक सवाल नज़र आ रहा है 200 रुपये का 40%, तो 40 के नीचे हम क्या लिख देंगे 100। यानी जैसे अगर क्वेश्चन में 2% बोले तो 2% यानी 2 बटे क्या हो जाएगा 2 बटे 100, यानी 2 को डिवाइड में क्या हो जाएगा 100। तीसरा है, अगर आपको सवाल में मिलेगा कि 240 का 20% निकाले, तो अब 240 और 20 के नीचे क्या लिख दीजिएगा डिवाइड में 100। 10% बोलेगा 10 के डिवाइड में 100। तो आइए अब हम क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं, तब जाकर आपको समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे लागू किया जाता है। पहला सवाल क्या है कि 240 का 20% क्या होगा। तो मान लीजिए कोई शर्ट है, उस शर्ट का दाम यानी कीमत क्या है 200 रुपया है, और उस शर्ट में 40% की छूट है, तो वहाँ शर्ट कितने में मिलेगा। यानी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे 200 का, यानी 200 का 40%। पहले उसे हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो आइए हम सवाल की ओर आते हैं। तो आइए अब हम क्या करते हैं, सवाल को हल करके देखते हैं। सबसे पहले 200 है, तो हम 200 को क्या करेंगे लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ 200 को लिख देते हैं। 200 लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, का मतलब क्या होता है गुना, तो हम क्या कर देंगे यहाँ गुना लिख देंगे। का मतलब क्या होता है गुना, तो यहाँ गुना लिख देंगे, और 40% जो है तो 40 लिख देंगे, और 40 जब लिखेंगे तो उसका डिवाइड में यानी बटे में क्या हो जाएगा 100। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो क्या कर देना होगा, कैंसिल कर देना होगा। अब अगला प्रोसेस क्या है, अब बचा है यहाँ 2, तो यहाँ लिख देंगे 2, और गुना में क्या बचा हुआ है 40, तो यहाँ लिख देंगे 40। अब हम क्या करेंगे, इसे गुना कर देंगे। 2 को 0 से गुना करने पर क्या आएगा 0, 4 को 2 से गुना करने पर 8। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको वहाँ शर्ट 80 रुपया में मिलेगा। 200 रुपया शर्ट ही, उस पर 200 रुपया का शर्ट था, उस पर हम लोग क्या 40 रुपये की क्या हो गया 40% की छूट है, तो शर्ट आपको कितने में मिलेगा। तो आप क्या करोगे, जब इतना कर लेंगे तो 80 जो आया है उसको आप 200 में से घटा देंगे। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ उसको समझने के लिए क्या करेंगे, तो हमें पर अब जानने के लिए जानना होगा कि हमें कितना रुपये का क्या हो गया छूट मिला। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 200 और उससे माइनस कर देंगे, यानी जो 80 आया उससे माइनस कर देंगे। जीरो में क्या हो जाएगा, जीरो जीरो ही रहेगा। 10 और 8, 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2, और यहाँ क्या बचा हुआ है 1। यानी हम जो शर्ट खरीदे हैं 200 रुपये का था, उसमें 40% का क्या किए डिस्काउंट करने के बाद क्या कितना रुपये में शर्ट मिलेगा आपको 120 रुपया में आपको ये शर्ट मिलेगा। ना कि ये मान लेना कि 80 रुपया मेरा क्या हो गया, ये नहीं होगा। आपको इतना रुपया क्या करना होगा, इससे माइनस कर देना होगा। यही हो गया इस सवाल का आंसर। अब हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। इस सवाल को भी उसी तरह से क्या कर लेंगे, 240 पहले हम यहाँ का क्या कर लेंगे लिख लेंगे। 240 का यानी गुना 20% है तो 20, और डिवाइड में क्या लिख देंगे 100। अब आप आगे क्या करना होगा, यहाँ नीचे 1 जीरो और ऊपर में 1 जीरो, इसे कैंसिल कर देते हैं। फिर नीचे में 1 जीरो और ऊपर में भी 1 जीरो
इसे भी कैंसिल कर देते हैं। अब मेरे पास क्या बच गया है 24, तो हम यहाँ लिख देंगे 24 और गुना में क्या बचा हुआ है जी, यहाँ 2 ऊपर में जो काटने के बाद हमें 2 बचा हुआ है। तब हम ये दोनों को कर लेंगे गुना, तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8 और 2 का गुना 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। यहीं इस सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। अब अगला सवाल क्या कह रहा है 1250 का 40% निकाले। इसे भी सॉल्व करेंगे उसी तरह। तो हम पहले क्या कर लेंगे 1250 का यानी गुना 40 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 100। यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ 1 जीरो और ऊपर में 1 जीरो कैंसिल कर देंगे, यहाँ 1 जीरो और यहाँ भी क्या कर देंगे, दोनों जीरो को कैंसिल कर देंगे। जीरो को कैंसिल करने के बाद क्या बचा हुआ है उसे हम यहाँ आराम से लिख लेंगे 125 और यहाँ क्या बचा हुआ है 4। अब इसे क्या कर देंगे, गुना कर लेंगे। अब इसे भी गुना कर लेते हैं। 4 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 4 पंचे 20 के लिख देंगे 0 या 0। उसके बाद हासिल क्या बच गया है 2, 4 दूना 8, 8 और 2 को 10, 10 के 0। अब क्या करेंगे 4 का गुना 1 से करेंगे तो 4 ही आएगा और हासिल का 1 बचा हुआ है, तो मिलकर क्या हो जाएगा 5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या है 520 का 80% निकाले। यानी इसे क्या लिख दिया 520 का यानी गुना 80 और डिवाइड में क्या लिख दिए हैं 100। इसे भी क्या करेंगे, हल करेंगे। नीचे 1 जीरो और ऊपर 1 जीरो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ भी 1 जीरो, यहाँ भी क्या करेंगे 1 जीरो, दोनों जीरो को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। इसे कटाने के बाद क्या है, अब जो संख्या बचा है उसे हम क्या करेंगे यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ क्या बचा हुआ है, अब जो संख्या बचा है उसे हम क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा हुआ है 52, तो हम लिख देते हैं यहाँ 52। गुना में क्या बचा हुआ है 8। तब हम क्या करेंगे, इसे अब गुना कर देंगे। यानी 2 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16, 16 के हो जाएगा 6, हासिल बचा हुआ 1। अब क्या करेंगे 5 पने 8 40, 40 और 1 जोड़ेंगे तो 41, यानी 416। यही हमारा क्या हो गया है, इस सवाल का आंसर आ गया। अब हम इस सवाल को हल करने वाले हैं। 100 रुपये का 40% कितना होगा। तो आपको एक बात याद रखना होगा कि जब कोई चीज़ 100 में है और 100 से उठा के प्रतिशत पूछे तो वहाँ चीज़ जितना प्रतिशत पूछेगा वही उसका उत्तर आ जाएगा। जैसे यहाँ पूछा क्या कि 100 रुपया का 40% कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे पहले 100 का यानी गुना 40 क्या करेंगे लिख देंगे और यानी 40 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 100। अब आपको करना क्या होगा, नीचे 100 और ऊपर ये दोनों को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो मेरे पास क्या बच गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 ही क्या हो जाएगा आंसर। यानी इसमें एक और हम सवाल करके देख लेंगे। जैसे 100 रुपये का 80% करके देख लेते हैं। तो उसे भी एक दूसरा और सवाल इसमें कर लेते हैं। 100 का यानी गुना 80 और बटे में क्या दे देंगे यानी डिवाइड में 100। नीचे 2 जीरो ऊपर 2 जीरो कट गया, तो इसका भी आंसर 80 ही हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई चीज़ 100 में से है और 100 से उठा के प्रतिशत पूछे तो वह चीज़ जितना प्रतिशत पूछेगा उसी का उतना उत्तर आ जाएगा। जैसे यहाँ 100 का 80% पूछा गया तो 80 ही क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। उसी तरह यहाँ भी क्या हुआ, 100 का 40% पूछा गया तो 40 ही उसका आंसर आ गया। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लास्ट सवाल को देखेंगे। आइए लास्ट सवाल को देख लेते हैं। यहाँ क्या है, दशमलव देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसे भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए 2.5 का 80% क्या होगा। तो पहले हम संख्या को क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। 2.5 का यानी गुना 80 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 100। तो अब हम क्या करेंगे,
देखते हैं कोई संख्या काटने वाला होगा। यहाँ नीचे 1 0 है, ऊपर में 1 0 क्या हो गया, कट गया। अब जो कटने के बाद जो संख्या बचा है उसे हम यहाँ फिर से लिख लेंगे 2.5 और यहाँ क्या बचा हुआ है 10, सॉरी 8 होगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 10। ये जो संख्या आपको दिख रहा है ये क्या है, इसे काटने के बाद आया है। तब हम मैथ में बेसिक रूल में पढ़े थे कि जब हम दशमलव को हटाते हैं तो क्या लग जाता है, एक आगे एक क्या लग जाता है, शून्य, यानी बढ़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि शून्य कितना लगेगा। देखिए दशमलव के बाद जितने संख्या रहेगा उतना शून्य लगेगा। तो दशमलव के बाद क्या है, एक संख्या है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, एक ही क्या करेंगे, शून्य लगा देंगे। जब हम क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, एक शून्य लग जाएगा। जब पॉइंट को हटाएंगे तो हम ये कहाँ लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 25, और गुना में क्या हुआ है 8, और बटे में क्या है 100। अब हमें करना क्या होगा, 25 का गुना 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 200। तो हम यहाँ लिख देते हैं 200, और बटे में क्या है 100, तो इसे भी लिख देंगे। अब हम ऊपर नीचे यहाँ दो शून्य और यहाँ क्या है 2 0, 0 0 क्या कर दिया कैंसिल। अब मेरा बचा क्या 2 और बटे में 1, लेकिन हर में बटे को लिखने डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसका आंसर 2 लिख सकते हैं। हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया कि प्रतिशत को कैसे निकाला जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।